जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के भूगोल से स्टार्ट करेंगे और पहला जो टॉपिक है भारत का स्थिति और आकार देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और टोटल जितने भी क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा उसका आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ इसका टोटल भी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में कुछ और देख लेते हैं कि कहाँ से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है गोवा है। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन साथियों को कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और किन किन राज्यों से गुजरती है वो क्वेश्चन वो सारे आप लोगों को याद होगा तो आप बेहद आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी पॉइंट, झारखंड से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और किन किन राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा या 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल हैं। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में जो है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौर मोता या गुहार मोती जिसको कहते हैं गुजरात में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी पॉइंट, त्रिपुरा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की उत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचों राज्यों को याद रखिएगा जहां से किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः दिल्ली, उसके बाद पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव और लक्षद्वीप का स्थान आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को सभी को पता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट 7वां। चलिए इसके बारे में डिटेल में कुछ देख लेते हैं और पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवें नंबर पर भारत आता है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह जनगणना 2011 के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट श्रीनगर। देख लेते हैं इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कर्क एवं मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसीलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पॉइंट असम। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं पूरा डिटेल से कि कौन कौन राज्य सटी हुई है म्यांमार देश से। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो 1643 किलोमीटर लंबी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट कर्नाटक। पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यनम तथा पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 4 गुना अधिक है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट इंदिरा पॉइंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसको ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप कहते हैं, वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यहाँ समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मिलियन पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर है डी पॉइंट
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लंबी के साथ लगती है। यहाँ यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सीमा साझा करती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा हो जाएगा बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर लगभग आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा। तो ये, और सबसे छोटा है अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर साझा करती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और उनसे सटे राज्यों को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देश के साथ लगती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पश्चिम पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा C.3 देशों के साथ। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से वो देश हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा A. कन्याकुमारी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणीय सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा B. पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पॉइंट। भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेडक्लिफ समिति की अनुशंसा के आधार पर हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित संघशासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो साथ ही ऊपर के जो मैं बताया था कि सबसे बड़ा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे तो उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा कौन सा है? तो D. लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात क्रमशः दमन व दीव, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली एवं पुदुचेरी का स्थान आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा A. उत्तर और पूर्वी। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट त्रिपुरा। चलिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कथन नंबर ए है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है, अगर ये पता होगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी होती है, तो ये बेहद आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है वो 33-14 किलोमीटर होती है ऐसे, और इस तरह की जो रेखा देखते हैं वो 29-33 किलोमीटर होती है। तो ये कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 29-33 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से गुजरती है, याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। यह राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल के साथ साझा करती है और बाकी राज्यों के साथ। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट 22 दिसंबर को। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनात कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रात बड़ी होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए पॉइंट। चलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। झारखंड राज्य की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से साझा करती है। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। यह राज्य लोहा, अयस्क एवं कोयले के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अध्यारोपित सीमा का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं कि सीमा को क्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक शासन ने किया हो, अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उदाहरण देख लीजिए। भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डॉट डॉट से भी गुजरता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस कमेंट बॉक्स में कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। और इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ 25 में से, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।